class, today we are having a topic operations with large numbers. देखिए ऑपरेशन मतलब आपने देखा होगा कि जब भी हम डॉक्टर ऑपरेशन की बात करता है तो क्या करते हैं, कट करेंगे, स्टिच करेंगे, मतलब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे। लेकिन हम कौन है, मैथ्स वाले, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसी में सारे ऑपरेशंस की हमारी मैथ्स खत्म हो जाती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं ऑपरेशंस को आगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ऑपरेशंस में सबसे पहले जो हमें ऑपरेशन के लिए बोलेंगे वो बोलेंगे एडिशन। ठीक है, तो आप लोग पहले भी एडिशन कर चुके हैं। ओहो, आज ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन। ठीक है, एडिशन आप लोग कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों को अलग अलग डिजिट्स दी गई थी, उनको ऐड करना था, और उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करी थी। ठीक है, चलिए। तो ऐड हो गया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, चलिए डिवीजन में एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, डिवीजन में हमारे पास एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है, एक क्वोशिएंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। ठीक है, जैसे हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिथम होती है। क्या होती है? डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसमें हम क्या बोलते हैं, जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू, ये होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और वी कैन से रिमाइंडर। ठीक है, तो जब भी हमारे पास डिविडेंड होगा तो वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाली बात आप लोगों को पता चल गई जो मैंने अभी आपको बताया, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। चलिए आगे आ जाते हैं। सॉरी, यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, तो लेके क्वेश्चन करते रहेंगे, सिंपली सॉल्व करते रहेंगे। अब इस सॉल्व द फॉलोइंग में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। तो सिंपल एक मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एडिशन है। ठीक है, चलिए एक मल्टीप्लाई का ले लेते हैं, एक डिवीजन का ले लेते हैं। चलिए, ठीक है, प्लस माइनस आप लोगों को करना आते हैं, वैसे तो आता भी ये भी होगा, बट स्टिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास नंबर गिवन है 7575 मल्टीप्लाई बाय 600। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करनी आप लोगों को आती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लास्ट नंबर की इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0, अगेन विद दिस वन 0 0 0 0, फिर उसके बाद 2 क्रॉस 6 5 सा 30, 3 यहाँ 7 से 42 45, 4 6 5 34, 3 9 से 42 43 44 45 45 0 0 0 5 4 4 5। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर निकालने। तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन केस। तब आ जाते हैं हम डिवीजन पर। चल, तो डिवीजन में हमारे पास हमें क्या गिवन है, हमारे पास एक है 8, जो हमारा क्या है, डिवाइजर है। उसके बाद हमारे पास जो डिविडेंड है वो है 7 4 2 4 8। अब हमें इसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो डिवीजन करते वक्त आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, या तो इसके बराबर हो या फिर इससे थोड़ी सी बड़ी हो। ठीक है, अब देखो मैंने देखा 8 और 7, 7 क्या 8 से छोटा है, ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, 7 9 से कितना होता है, 8 9 तो 72, 7 9 8 हाँ 8 9 72 तो होते हैं। हाँ, ठीक है, इसमें से उसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 0। अब इस 4 को हम क्या कर लेंगे, कैरी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने की जगह 8 को भी यहाँ पे नीचे कैरी कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ऊपर से नीचे कैरी करते हैं तो आपको इस नंबर के
या तो इक्वल टू उठना है या इससे थोड़ा सा छोटा। 8 1 से 8 करेंगे तो इससे बड़ा ही आ जाना है, तो उसका हम क्या लेंगे 0। तो 8 0 से क्या होता है 0, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएंगे 4। माइनस करने के बाद जो आपको बचता है उसके बाद आप यहाँ पे कैरी करेंगे, ठीक है। तो 8 6 से कितना होता है 48। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये 4 नंबर्स आप लोग ऐड कर लेना। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 4 7 5 प्लस 2 7 8 9 5 माइनस 1 4 1 4 3 2 5, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे। चलिए मैं रफ में यहाँ पे अपना बना लेता हूँ एक ऐड करने का। चलिए तो ये हो गया हमारे पास 3 4 7 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7 8 9 5। अब इसको ऐड करेंगे 5 + 5 10 कैरी का 1, 17 कैरी का 1, 30 कैरी 1, 10 और 1 11, ये हो गया 3, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 1 3 7 0। उसके बाद हमारे पास क्या बचा था 1 4 3 2 5। अब इन दोनों को हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए उसके लिए हम इनको माइनस कर लेते हैं रफ में। तो हमारे पास है 3 1 3 7 0 3 1 3 7 0 माइनस 1 4 3 2 5। इनमें से माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा 5। 6 में से 2 करेंगे 4 4 6 और जाएगा 0। यहाँ से कैरी करेंगे हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 7 2 + 1 गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 7 0 4 5। तो आपको इस टाइम से इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग 4th and 5th इन विच यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, एक बार डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th है, तो इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 1 5 2 5। चलिए हमसे बोला गया डिवाइड बाय 65। तो हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा छोटा बना देता हूँ। चलिए ये हो गया 3 1 5 2 5 डिवाइडेड बाय 65। चलिए तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, तो हम इसका 2 डिजिट नंबर कंपेयर कर देखा तो ये क्या निकला हमारा इससे छोटा निकला। या तो इसके बराबर होना चाहिए, इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जब भी हम आगे अपना डिवीजन फर्दर कैरी कर सकते हैं। चलिए तो हमने देखा ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा, तो हम क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। चलिए अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक हमारे पास कितना आ जाएगा 65 × 5 दैट इज 325, ठीक है। बट हम इससे या तो बराबर ले सकते हैं इस नंबर की, आप इससे थोड़ा छोटा ले सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर रफ वर्क कर लिया 65 × 4 कर लेता हूँ। लाइक 5 4 22 6 4 24 25 26। तो हमने देखा अगर हम 4 सा लेते हैं तो कितना आता है 260, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से भी माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 5, यहाँ से कैरी लेंगे 2, यहाँ जाएगा 10। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, ठीक है। तो माइनस करने 1 मिनट सॉरी 5 बचेगा
ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑलरेडी था, दैट इज 55। अब यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने माइनस करके निकाला है ये इससे छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा आता है, स्मॉलर नंबर आता है माइनस करने के बाद, दैट मीन्स आपने क्वेश्चन सही करा है, अदरवाइज गलत। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये जो 2 है हम उसको कैरी कर लेंगे। उसके बाद 65 कितने टाइम्स हो जो या तो इसके बराबर आ जाए, इससे छोटा अच्छा है। चलिए, 65 इंटू 7 टू 42, 8 साल लिख के देखते हैं। 8 5 is 40 and 4 carry, it's 48, 40 and 50, 15, 52. That is 52. हाँ, तो ये सही रहेगा। That is 8 times 5 2 0 माइनस करेंगे 2 3, उसके बाद कैरी कर लेंगे 5। ठीक है। अब 65 हाउ मेनी टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। 5 5 25, 2 6 5 32। ठीक है, दैट इज 3 2 5। चलिए, तो ये हो गया हमारा 5। हमारा आंसर क्या हो गया? 485। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। चलिए, 6 में सिंपल एडिशन के क्वेश्चन है, वो आप लोग कर ही लेंगे। आगे चलते हैं। चलिए, इसमें से कर लेते हैं जी पार्ट। ठीक है, तो जी पार्ट में चलिए हमारे पास जो जी पार्ट है इसका क्वेश्चन दे रखा है हमें 7 6 2 3 1 6 5। Then we are having 5 4 3 2 8 1. After that we are having 4 0 0 9 8. Next we are having 5 6 2 1. ठीक है, तो now we have to simply add these parts. ठीक है, 5 plus 1 6, 6 plus 1 7, 7 and 8 15 का 5 carry 1 9 10 26, this is 2 6 7 8 9 10 11 1 carry 1 ये हो जाए हमारे पास 6 5 11 12 carry 1 4 4 8 9 10 11 carry 1 12 carry 1, that is 8। ठीक है, तो आप उस टाइप से एडिशन की क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। चलेंगे, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द डिफरेंस। तो यहाँ पर डिफरेंस करने के लिए हमें क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, वैसे भी आप लोग माइनस कर चुके हैं, तो चलो एक बार कर लेते हैं। चलिए, फाइंड द डिफरेंस। इन डिफरेंस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। हम इसमें ले लेते हैं सी। तो उसमें लिखा है 3 1 0 0 0 2 6 1 2 5 4। ठीक है, तो जैसे सब्ट्रैक्शन का पार्ट आया, आई थिंक आप सभी ने कैरी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई, कैरी लेना उसको ट्रांसफर करना। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो अब हमें सिंपली यहीं पर यही कैरिंग वाला, रिग्रुपिंग वाला पूरा सिस्टम सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं। और ये हो गया हमारा 4 और 2। ठीक है, 2 से तो 4, 2 में से 4 माइनस कर नहीं सकते, तो अब इसे कैरी करेगा 0 ये भी 0 ये भी 0, ये हो गया 1। उसको तो 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो आगे कैरी करने हो गया 9, यहाँ पर आएगा 10। फिर से आगे देना ही हो गया 9, यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर से आगे देना हो जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 plus 12, it means we are having 8 here. 9 minus 5 we are having 4. 9 minus 2 we are having 7. 9 minus 1 we are having 8. This is 0. तो 0 में 6 माइनस हो नहीं सकता, तो यहाँ से कैरी नहीं हो जाएगा 10। 10 में 6 हुए बच्चे कितने? 4। और here we are having 2। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, now move to the next question, that is product. When we are talking about the product, that is simply a multiplication part. ठीक है, तो जब भी आपसे कोई बोले गिव मी द प्रोडक्ट, तो आप कोई सामान उठा के मत दे देना, क्योंकि हम मैथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। चलिए, उसके बाद प्रोडक्ट करने के लिए अब इसमें से आप कोई सा भी एक नंबर चूज कर लीजिए और हम लेते हैं लास्ट पार्ट। तो इसमें जो एच पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 3,556 इंटू 1000 इंटू 0। ठीक है, ये पार्ट मैंने सही लिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे क्या होंगे वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं क्या करूँगा, थोड़ा रिवर्स करूँगा, 0 इंटू 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। चलिए, वेरी गुड। 0 इंटू एनी नंबर, फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। देन आवर आंसर इज 0। ठीक है। चलिए, डिवीजन पार्ट हम कर चुके हैं, तो अब मैं ये दोबारा नहीं करवाने वाला, आप लोगों को आता है, मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा फाइंड द डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड वो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर से, एंड देन वी आर हैविंग सम आंसर, दैट इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी डिवीजन एल्गोरिथम की। डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है ना क्या होती है, क्या होते हैं? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। उसमें हमारे पास क्या था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमें डिविडेंड फाइंड करना है, मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्वेश्चन में डिवाइजर गिवन है, यस बिल्कुल गिवन है 135, क्वेश्चन गिवन है हमें, यस 77, रिमाइंडर भी गिवन है हमें, यस वेरी गुड 39। तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 39 को ऐड कर देंगे। ओके, चलिए यहाँ से करते हैं हम 135 इंटू 77, 10 5 35, 3 7 21, 22, 23, 24, 2 7 7 8 9, तो ये हो गया 9 4 5 5 9, कैरी का 1, दैट इज 10। ये हो गया हमारे पास 1 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास क्या गया 1 0 3 9 5। नाउ वी हैव टू ऐड 39। चलिए, इसमें 39 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ स्पेसली मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 9 5 14, कैरी का 1, बस 13, कैरी का 1, दैट इज 4, 1 0 4 3 4, दैट इज आवर डिविडेंड, एंड दिस इज बिकम आवर आंसर ऑल्सो। ठीक है। चलिए, now let's do the next question. How much should be added to this? देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जैसा है, हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं एडिशन के टाइप का। सब्ट्रैक्ट का ये हो गया, बाय हाउ मच दिस ऑफ दिस एंड दिस लेस देन 2 करोड़। ओके, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ये डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा बोलेगा, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एंड डिवाइडेड इट बाय द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर लेना है 5 डिजिट का, और उसको ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। ओके, तो चलिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 5 digit number, that is 1 lakh, and largest 2 digit number is
कितना होगा, दैट इज 99. नाउ यू हैव टू डिवाइड दीज टू पार्ट्स. चलिए 99 हमें कितना करना है, 1 लाख. चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टू ये छोटा है, हम एक और लेंगे. ठीक है, वेरी गुड. तो मैंने को कैरी करो तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 99, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1, और हमने इसको कैरी कर लिया. क्या यहाँ पे डिविजिबल है, नहीं है, तो हम क्या पुश करेंगे 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 10, फिर एक 0 और कैरी करेंगे तो आ जाएगा 0. फिर क्या लेंगे 1 सा 99 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0. फिर ये भी पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास आ जाएगा 0. देन वी आर हैविंग 10 एज अ रिमाइंडर और रिमाइंडर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व. सब्ट्रैक्शन आप लोग कर सकते हैं, दैट इज इजी. ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करें. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली.